गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपके हिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो सेकेंड जो चैप्टर है वो है आप लोग का ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो अर्लीस्ट पीपल में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का आएगा कि स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इवोल्यूशन। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आवर अर्थ इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है। But life in the form of plants and animals appeared on Earth much later, and man's existence on the Earth about 1.5 million years ago. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हम लोग का अर्थ जो है अर्थ कितना पुराना है 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है। मगर यहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट्स है ये सबसे पहले ये लाइफ पहले क्या हुआ था, एग्जिस्ट हुआ था। उसके बाद मेंस जो है वो एग्जिस्ट हुआ था अर्थ पे कब 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। When the first human appeared on the earth, he did not look like the present man. तो जब ये अर्थ में ह्यूमन एग्जिस्ट हुए थे तब वो लोग आज का प्रेजेंट जो मैन है यानी कि आज का जो आदमी का जो लुक है जो चेहरा है वो सेम नहीं था। अर्ली मैन वॉज एन एपी लाइक creatures called hominids. Early man was a good gatherer and ate wild fruits, root, small insect and worms. ठीक है। तो अर्ली मैन जो था वो लोग क्या करते थे, वो लोग शिकार करते थे। ठीक है। उसके बाद जंगल का, ठीक है, जितना भी फ्रूट्स रूट, उसके बाद छोटा छोटा इंसेक्ट ये सब रहता था, कीड़ा मकोड़ा, वो सब खाते थे। ही लिव्ड इन केव, वो लोग कहाँ पर रहते थे, केव में। ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम ही बिगेन टू स्टैंड एंड डेवलप फ्लेक्सिबल फिंगर एंड पॉसिबल थम्स। हिज ब्रेन साइज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर देखो अर्ली मैन जो है फर्स्ट स्टेज में जो दिया हुआ है ये था अर्ली मैन। इसके बाद इसका क्या हुआ, स्टेज वाइज इसका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है ये यहाँ पर क्या है कि इन लोग को आगे तरफ झुके हुए रहते थे। ठीक है। उसके बाद उनका हाथ जो था हाथ आगे की तरफ मुड़ा हुआ रहता था। उसके बाद उनका फिंगर जो था फिंगर हाथ का उंगली जो था वो थोड़ा टेढ़ा था। उसके बाद धीरे धीरे वो सीधा होने लगा। ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ उन लोग का जो ब्रेन था ब्रेन भी साइज में इंक्रीज होने लगा। नाउ दिस हैंड डेवलप टू पिक अप एंड थ्रू थिंग्स। उसके बाद पहले जो उन लोग का हाथ फिंगर जो था उससे वो लोग क्या नहीं कर पाते थे, कोई भी चीज़ फेंक नहीं सकते थे। तो ये जो डेवलपमेंट उन लोग का हाथ का जो डेवलपमेंट हुआ इसके दौरान वो लोग कोई भी चीज़ को पकड़ के दूसरी तरफ फेंकने में माहिर हो गए। ही ऑल्सो कुड सी फार्दर इन ऑल डिरेक्शन। ठीक है। इससे करके वो लोग धीरे धीरे जो भी डायरेक्शन था वो डायरेक्शन में उससे फेंकने लगे। सो ही वॉज एबल टू हैंडल ऑब्जेक्ट बेटर देन एनिमल्स। स्लोली ही लर्न टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग्स। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आएंगे लाइफ इन प्री हिस्ट्रिक पीरियड। तो हिस्ट्री का जो है हिस्ट्री दो हिस्से में बांटा गया था हिस्ट्री को। इसके आगे का चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, एक है प्री हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जो है यानी कि जो समय में वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानता था वो है प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि अर्ली ह्यूमन जो थे वो लोग क्या करते थे, जैसे कि हम लोग ने कुछ देर पहले भी पढ़ा, वो लोग का मेन जो काम था वो लोग करते थे वो था हंटर एंड गैदर्स। ठीक है। तो अर्ली ह्यूमन क्या है, द हंटर एंड गैदर्स। तो द पीपल ऑफ द अर्ली स्टोन एज हैव बीन
described as hunter-gatherer, as they did not know how to grow vegetables or grain. तो वो लोग को पता, वो लोग जब क्या थे, हंटर और गैदरर थे, तब उन लोग को पता नहीं था कि वेजिटेबल कैसे और गेन जितना भी एग्रीकल्चरल जितना भी प्रोडक्ट होता है वो सबको कैसे एग्रीकल्चर करना है या फिर ग्रो करना है वो उन लोग को पता नहीं था. दे जनरली हंटेड wild animal, catch fish and birds, etc. and ate their raw meats. उसके बाद वो लोग क्या करते थे उस टाइम में, वो लोग बेसिकली वो लोग हंटेड यानी कि शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल जो भी था, उस जो वाइल्ड एनिमल्स. उसके बाद मछली पकड़ते थे, कैच फिश एंड बर्ड्स. उसके बाद उन लोग का जो मीट होता था वो मीट को वो लोग रो मीट खाते थे, यानी कि उसे पकाए बिना पकाए वो लोग खाते थे, कच्चा खाते थे. ठीक है. दे गैदर्ड फ्रूट्स, रूट, नट्स, सीड, लीव्स. ठीक है. ये सब वो लोग क्या करते थे, गैदर यानी कि खोज के लेके लाते थे, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर एप्टीट्यूड. The tropical land like India had an immense variety of plants. तो इंडिया जो है, यहाँ पर इंडिया का क्या है, ट्रॉपिकल जो लैंड है, ये लैंड में क्या होता है, वैराइटीज ऑफ प्लांट्स मिलता है. ठीक है. तो वो प्लांट्स वगैरह जो भी था वो लोग वो क्या करते थे, उससे लाते थे और खाते थे. हंटिंग और कैचिंग एनिमल्स वाज नॉट एन इजी एंड कंफर्टेबल टास्क. तो हंटिंग यानी कि शिकार करना या फिर कोई भी एनिमल्स को पकड़ना, ये कोई इजी काम नहीं था. ठीक है. इजी टास्क नहीं था. इट रिक्वायर्ड अ ग्रेट एबिलिटी, क्विकनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. यानी कि इस ये काम करने के लिए जरूरी था ताकत. ठीक है. उसके बाद बहुत ही जल्दी और माइंड माइंड से यानी कि दिमाग चला के उसके बाद वो काम करना पड़ता था. There were a number of animals that run faster than men and were more strong and powerful. तो बहुत सारा क्या है, बहुत सारा एनिमल्स है जो क्या है, आदमी से भी तेज भागता है. ठीक है. दौड़ता है. और दे वर मोर स्ट्रॉन्ग. उसके बाद वो लोग क्या होता है, आदमी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पावरफुल होता है. सिमिलरली एज रिगार्ड टू collecting plants, it was necessary to know which plant or part of plants was eatable, as many of them could be poisonous. ठीक है. तो ये तो गया शिकार. तो शिकार के बाद वो लोग और दूसरा जो करते थे, वो क्या करते थे, प्लांट्स जो होता है या फिर प्लांट्स का जो पार्ट होता है उसे खाकर वो लोग अपना लाइफ जो है उसे बचाते थे या फिर उन लोग का दिन गुजरता था. ठीक है. मगर ये जो प्लांट्स है, बहुत सारा प्लांट्स मिलता है, तो ये सब प्लांट्स में ये जानना जरूरी है कि कौन सा प्लांट या फिर कौन सा प्लांट्स का जो हिस्सा है वो खाने लायक है और कौन सा क्या है, पॉइजन है, ये जानना जरूरी है. इट वॉज ऑल्सो इम्पेरेटिव टू know about the season when the fruits would ripen. उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा सीजन में कौन सा फल पकता है. ठीक है. तो ये हो गया इन अर्ली ह्यूमन लाइफ. ठीक है. लाइफ इन प्री हिस्ट्रिक पीरियड, अर्ली ह्यूमन. तो हंटर एंड गैदरिंग जो था ये करने के टाइम में वो लोग क्या करते थे, वेरियस टाइप ऑफ टूल्स यूज करते थे. तो वो सब क्या था वो हम लोग अभी पढ़ेंगे. हंटर्स गैदरर्स मेड एंड यूज वेरियस टाइप ऑफ टूल्स. अर्ली ह्यूमन लर्न एंड डेवलप द यूज ऑफ स्टोन for making their tools. Bones were also used, but were soft in texture.
तो वो लोग क्या करते थे, जब वो हंटिंग या फिर गैदरिंग करते थे उस टाइम वो लोग क्या करते थे, जो टूल्स बनाते थे वो बोन्स जो होता था, यानी कि हड्डियाँ, वो हड्डियों को भी यूज करते थे, मगर ये क्या होता था, सॉफ्ट होता था। Therefore, we find very few remains of bone tools in comparison to large number of stone tools। तो बोन्स टूल्स जो है उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो पाया गया था वो था क्या, लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स जो था वो सबसे ज़्यादा पाया गया था। तो स्टोन टूल्स जो था, द स्टोन टूल्स एंड वेपन्स वेयर यूज्ड फॉर द फ्लोइंग पर्पस। तो वो स्टोन टूल्स जो था या फिर वेपन जो था वो क्या, कौन सा काम के लिए वो लोग यूज़ करते थे, वो था द hunt animals, to hunt animals, to escape off the skin of animals, to cut pieces of meat, to cut roots and fruits, to fell trees and clear forest। तो सबसे पहले जो है टू हंट एनिमल्स यानी कि शिकार के लिए, उसके बाद टू स्केप स्क्रैप ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स। तो उसके बाद जो एनिमल्स वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, वो हंटिंग एनिमल्स जो था उसका स्किन को निकालने में वो वेपन को यूज़ करते थे। टू कट पीसेस ऑफ मीट, उसके बाद मीट जो होता था उसको पीस पीस करने में, ठीक है, छोटा छोटा हिस्सा में टुकड़ा करने में। टू कट रूट्स एंड फ्रूट्स, उसके बाद जितना भी रूट्स वगैरह वो लोग यूज़ करते थे, वो रूट्स को काटने के लिए, फ्रूट्स काटने के लिए वो वेपन को यूज़ करते थे। टू फिल ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट, उसके बाद जहाँ पर वो लोग रहते थे या फिर फॉरेस्ट में जो रास्ता से वो लोग जाते थे वो रास्ता क्लियर करने के लिए भी वो वेपन यूज़ करते थे। एज स्टोन वाज द मेन मटेरियल यूज टू मेक टूल्स टिल 3000 BCE। This long period in human history is known as the Stone Age। यानी कि स्टोन मटेरियल्स जो था वो जब यूज़ होता था कौन सा समय में, 3000 BCE। ये जो लॉन्ग पीरियड है, ये लॉन्ग पीरियड को कहा जाता था क्या, स्टोन एज। द एज लास्टेड अराउंड 2.5 मिलियंस ईयर्स। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ स्टोन एज, यानी कि स्टोन एज जो था, स्टोन एज के वो डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अच्छी तरह से ये पढ़ लेना, इससे बहुत सारा ज्ञान आप लोग को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।